प्रिय छात्रों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम एक तरह का द्विघात समीकरण जो कि अध्याय 3 है कक्षा 10वीं का, उसमें 15वां उदाहरण 85 नंबर पेज का, तो इसको हम हल करेंगे। इस प्रकार का सवाल दिया है। कर्णिक है त्रिकर्णिक है। तो इसको हम पहले x मान लेते हैं। x बराबर दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। यदि ये x वर्ग बराबर और ये x बराबर इतना दिया है, तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। तो इसका हम वर्ग करेंगे। x बराबर कर्णिक 6 धन वर्ग कर्णिक 6 दिया है, तो एक मान है इसका पूरा, यहाँ से लेके ये पूरा हमने उसको x मान दिया। तो वर्ग करते हैं, देखिए क्या होता है। x वर्ग बराबर 6 धन x। अब साझा करेंगे इसको हम। यदि x वर्ग ऋण x धन 6 बराबर, ये हमारा आ गया वर्ग समीकरण। अब आप वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि से या सूत्र विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अल्फा गुणा बीटा है हमारे पास 6 और अल्फा धन ऋण बीटा बराबर 1। यहाँ पर a का मान है 1, b का मान है ऋण 1 और c का मान है 6। तो हम इसको यदि गुणनखंड करते हैं 6 को, तो 2 गुणा 3 मिलता है, 3 गुणा 6। तो देखिए हमको ऋण 1 चाहिए जोड़ने या घटाने से, तो 3 में से यदि हम 2 घटाते हैं, ये आ जाएगा x वर्ग ऋण 3x धन 2x धन 6 बराबर। तो देखिए जोड़ा बन गया। इसमें से हम उभयनिष्ठ निकालते हैं, x ऋण 3 यहाँ पर निकालते हैं, ये पक्षांतर होकर जाएगा, तो यहाँ पर ऋण 6 आएगा, ये धन 2 बाहर निकलेगा, तो x ऋण 3 आ जाएगा बराबर। यहाँ पर देखिए x ऋण 3 उभयनिष्ठ है, यहाँ पर है x धन 2 बराबर। तो हमारे पास मान आ गया x ऋण 3 बराबर 0 और x धन 2 बराबर 0। तो x का मान आ गया 3 और x का मान आ गया। ये जो हमारा सवाल था परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर x बराबर 3 आ गया और x बराबर ऋण 2 मान आ गए हमारे पास में। उसको 2 बार बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखते हैं अगला सवाल इसी प्रकार का। प्रश्नावली का सवाल है। ये प्रश्नावली का सवाल है दूसरा, वर्गमूल 7। इसको भी हम x मान लेते हैं। तो इसको यदि हम x मानते हैं यहाँ पर, तो ये संख्या रिपीट हो रही है, तो ये भी हो जाएगा x बराबर कर्णी 7 धन x। दोनों तरफ वर्ग करने पर, यदि हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं, देखिए क्या होता है। x का वर्ग 7 x का वर्ग, उसके बाद आ जाएगा
एक्स वर्ग बराबर 7 धन एक्स। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स वर्ग ऋण एक्स ऋण 7 बराबर 0। तो इस प्रकार से ये हमको सवाल मिल रहा है। अब इस सवाल का गुणनखंड हो नहीं पाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, सूत्र विधि से हल करते हैं। तो मैं ऊपर से मिटा दे रहा हूँ। सूत्र विधि से यदि हम हल करते हैं तो a बराबर 1, b बराबर ऋण और c बराबर आ गया ऋण 7। और सूत्र विधि क्या है हमारे पास, x बराबर ऋण b धन ऋण b वर्ग ऋण 4ac बटे 2 मान रख दीजिए। इसमें b का मान है ऋण 1 धन ऋण b वर्ग है ऋण 1 का वर्ग 4, a का मान है 1 और c का मान है ऋण 7। तो 2 गुणा 1। यहाँ पर देखिए ऋण 7 था तो उसको हमने कोष्टक में लिखा है। ये सब छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान देना है। ये हो जाएगा आपका धन 1 धन ऋण 1 और ये हो जाएगा 28 बटे 2। ये हो जाएगा आपके पास धन 1 धन वर्गमूल 29 बटे। तो इसके हमारे पास 2 मान आएंगे x के। एक आएगा और दूसरा आएगा मान एक मान ऋणात्मक में लेना है और एक मान ऋणात्मक लेना है। तो परीक्षण दृष्टि से ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, उसको पहले वाला समझाया गया है। तो 2 में से कोई एक प्रश्न परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।